Hello students, welcome to Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 28, and the date of this worksheet is 8 September 2020. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके जो MCQs दिए हैं वो भी देखेंगे। बच्चों, ये जो आपका सेकंड चैप्टर लगा हुआ है आपके सिलेबस में बी हाई में, द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसमें से बिस्मिल्लाह खां का पार्ट है, उसमें से लिया गया है। तो पहले देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जो एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। बिस्मिल्लाह खां वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। बिस्मिल्लाह खां महान शहनाई प्लेयर थे जो अब तक इंडिया में हुए हैं, उनमें से सबसे महान। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज़ अ स्टोरी, और शहनाई की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके पीछे एक कहानी है। ठीक है। पुंगी इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स श्रिल एंड प्लीजेंट साउंड। जो एक पुंगी था, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक बजा, वो बैन कर दिया था किसने? एम्परर औरंगजेब ने। जो सम्राट औरंगजेब थे उन्होंने क्या कर दिया था? बैन कर दिया था उसको। ठीक है बच्चों। तो क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो बड़ी श्रिल, बड़ी तेज़ थी और कैसी तीखी थी और अनप्लीजेंट, जो अच्छी नहीं लगती थी, मतलब आनंददायक बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन हैविंग एक्सेस टू द रॉयल प्लेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। और एक जो म्यूजिशियंस की फैमिली का एक बार्बर था, मतलब बार्बर होता है नाई, एक नाई था जो बाल काटने वाला होता है। उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, इसकी टोनल क्वालिटी, जो इसकी भद्दी आवाज़ आती है उसको मैं सुधारूँगा और पहुँचाऊँगा रॉयल प्लेस तक, मतलब महल तक पहुँचाऊँगा। ही मॉडिफाइड इट, उसने इसको सुधारा। एंड व्हेन प्लेड ऑन इट, और जब इस पे बजाया गया, इट वाज स्वीट सॉफ्ट साउंड वर प्रोड्यूस, और इसमें से बड़ी मधुर और बड़ी सॉफ्ट, मतलब बड़ी मुलायम आवाज़ निकली, बड़ी अच्छी। व्हेन इट वाज प्लेड बिफोर द किंग, ही वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट। जब ये राजा के सामने बजाया गया तो वो बड़ा इम्प्रेस हो गया, इससे बड़ा प्रभावित हुआ ये जो नया इंस्ट्रूमेंट बजाया गया। सिंस it was played in Shah's chamber and was played by a नाई, और क्योंकि ये एक शाह के चैम्बर में बजाया गया था और एक ये नाई ने बजाया था, तो इट वॉज नेम्ड शहनाई। तो इसका नाम इसलिए शहनाई पड़ा। ये इसकी कहानी मानी जाती है कि शहनाई क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि ये शाह के दरबार में बजाया जा रहा था और एक नाई ने बजाया था, तो दोनों को मिलाकर हो गया शहनाई। इट्स साउंड इज कंसिडर्ड ऑक्यूपेशियस for this reason it is played only in the temples and weddings। इसकी जो साउंड थी बड़ी भव्य थी, तो इस कारण से इसको केवल मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता था। बिस्मिल्लाह खां बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। और अब बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात करते हैं। ये तो थी हमारी शहनाई कैसे आई, पुंगी से शहनाई बनी ऐसे। अब ये बिस्मिल्लाह खां के बारे में बता रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां एक फैमिली से बिलोंग करते थे और जिसमें सारे के सारे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। मतलब ऐसा नहीं थे कि बिस्मिल्लाह खां पहले म्यूजिशियन बने थे, उसमें से सारे संगीतकार थे। ठीक है। ही वॉज फैसिनेटेड बाई द शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट द विष्णु टेम्पल इन बनारस। और वो बड़े आकर्षित होते थे जब उनके चाचा जी क्या बजाते थे? विष्णु टेम्पल में जाके, बनारस में एक विष्णु टेम्पल है, वहाँ पे जाके शहनाई बजाया करते थे। ही बिकेम हिज डिसिपाइल, और वो उसके शिष्य बन गए। किसके? अपने चाचा के शिष्य बन गए बिस्मिल्लाह खां जी। बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक ऑफ द होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस। और बालाजी का मंदिर है ये भी, और मंगला मैया का टेम्पल, ये दोनों उनके होली जो गंगा है, क्योंकि बनारस में गंगा नदी बहती है, उसके बैंक्स, मतलब किनारों पे जो हैं ये दोनों मंदिर, वो उसके पसंदीदा स्थानों में से एक थे। किसके? जो हमारे बिस्मिल्लाह खां जी हैं। ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड देयर, और वे वहाँ पे अकेले में शहनाई बजाया करते थे। इन 1938 ही वो सिलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो, और 1938 में वो किसके लिए चुन लिए गए? ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए। ठीक है। वो रेडियो पे बजाने लगे थे, पता है तुम्हें। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और रेडियो के ऊपर वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शहनाई प्लेयर बन गए, मतलब सबसे ज़्यादा उनका नाम हो गया इंडिया में।
व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त, जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि जब वो बने थे ऑल इंडिया रेडियो में गाना शुरू करा था 1938 था, तो वो भारत की आज़ादी से पहले का टाइम। अब ये बता रहे हैं जब भारत को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां ऐसे पहले भारतीय बने जिन्होंने सबसे पहले बधाई दी अपनी शहनाई से। सबसे पहले बधाई किसने दी जब हमें आज़ादी मिली? वो बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई से। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिम दैट ही नेम्ड अ फिल्म गूंज उठी शहनाई। और एक प्रसिद्ध जो डायरेक्टर थे, निर्माता थे पिक्चरों के, और उनका नाम था विजय भट्ट, वो इतने प्रभावित हुए उनसे कि उन्होंने अपनी एक पिक्चर का नाम ही क्या रख लिया? गूंज उठी शहनाई। फेमस फिल्म डायरेक्टर, अच्छा ये हो गया। द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया, ये गाना जो है दिल का खिलौना है टूट गया, बिकेम अ नेशन वाइड सुपरहिट। और ये एक पूरे जो हमारे इंडिया में, पूरे भारत में क्या हो गया? सुपरहिट हो गया। बिस्मिल्लाह खां वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज़। और बिस्मिल्लाह खां को प्रतिष्ठित हो गए और बहुत सारे कंट्रीज़ ने उन्हें क्या करा? सम्मान दिया। वो देते हैं ना, इनाम देते हैं, रिवार्ड देते हैं, वो दिए। ही गेव हिज परफॉर्मेंस इन द USA, UK एंड द वेरियस अदर प्लेसेस। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस कहाँ पे दी? USA में दी, UK में दी, और भी बहुत सारी जगहों पे। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड रिवर गंगा। लेकिन वो पूरी तरीके से किसको समर्पित थे? बनारस और किसको? गंगा नदी के ऊपर। ही मिस दैम व्हेन ही वॉज अबोर्ड। लेकिन जब वो कहाँ पे जाते थे? बाहर जाते थे, मतलब विदेश में जाते थे, तो वो बहुत मिस करते थे। किसको? इन दोनों को, बनारस को और रिवर गंगा को। बिस्मिल्लाह खां वॉज अ सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। बिस्मिल्लाह खां एक किस चीज़ का सिंबल है? उस चीज़ का सिंबल है एक घनी और जो मिक्स कल्चर है इंडिया में, कि मिश्रित और बहुत विशाल और बहुत मिश्रित जो कल्चर है, संस्कृति है भारत की, ये उसका एक उदाहरण है, एक सिंबल है। ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 2000 वर्ड। और भारत रत्न उनको मिला, जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, भारत रत्न। और वो किसको मिला? बिस्मिल्लाह खां जी को मिला 2001 में। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पैसेज। अब देख लेते हैं इसके आंसर। तो इसके आंसर तो आप फटाफट करने वाले हो, क्योंकि आपको समझ ही आ गया होगा, मैंने जो पढ़ाया है बिल्कुल ईजी है अगर आपने ठीक से पढ़ा है। चलिए देख लेते हैं। ये वर्कशीट थोड़ी छोटी छोटी आई है, आप देख लो किस तरीके से करनी है। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स। औरंगजेब ने पुंगी को क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि इसके श्रिल साउंड थी, क्योंकि ये अनप्लीजेंट साउंड क्रिएट करती थी। तो ये तो दोनों हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 A एंड B। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां वॉज अ फेमस, बिस्मिल्लाह खां क्या थे? एक फेमस संतूर प्लेयर, सितार प्लेयर, शहनाई प्लेयर। अरे हाँ, शहनाई प्लेयर थे ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ही वॉज सिलेक्टेड फॉर, और वो किसके लिए सिलेक्ट हुए थे? तो हमने पढ़ा ऑल इंडिया रेडियो के लिए सिलेक्ट हुए थे, है ना। तो वो किसके लिए? ऑल इंडिया रेडियो। अब पूछ रहे हैं डी में, विजय भट्ट अ फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म। जो विजय भट्ट थे उन्होंने क्या नाम रखा था अपनी फिल्म का? तो अभी तो हमने पढ़ा गूंज उठी शहनाई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गूंज उठी शहनाई। ठीक है बच्चों। आप देखते हैं ये बिस्मिल्लाह खां मिस्ड, ये बार बार ऊपर जा रहा है बच्चों, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे करते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाह खां मिस्ड वैन ही वॉज अबोर्ड। किस चीज़ को मिस करते थे? अभी तो पढ़ा हमने बनारस को, और जो वहाँ की रिवर गंगा थी वो उसको बड़ा मिस क्या करते थे? बड़ा याद किया करते थे। ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, और उनको हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा मिला? भारत रत्न। एंड विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनियम ऑफ मल्टीपल और मिक्सड। तो अभी हमने पढ़ा ना, मल्टीपल कल्चर या हमारी मिक्स कल्चर, तो इसको बोलेंगे हम कंपोजिट। ठीक है। तरह तरह की, क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं तो उसको बोलते हैं ये विभिन्न तरह के। इन द सेंटेंस उस्ताद फैयाज खान वॉज ओवरजॉयड। तो इसमें ये क्या है? ओवरजॉयड वर्ड को पूछा इन्होंने, अंडरलाइंड वर्ड को, क्या है ये? तो इसमें बच्चों ये है एक एडजेक्टिव। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा एन एडजेक्टिव। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपको हेल्प मिली है मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।